हेलो, गुड इवनिंग एंड स्वागत है मेरे प्यारे पॉलिटेक्निक के स्मार्ट छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके मोस्ट फेवरेट क्लास मैथमेटिक्स में, जो कि रोज शाम 7 बजे लाइव होती है। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा बेहतर और नए एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का लाइव मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। अभी तक हम लोग मॉक टेस्ट किया करते थे विद द हेल्प ऑफ रेशवा एकेडमी ऐप। एप्लीकेशन के अंदर आप मॉक टेस्ट देते थे, आपको रिजल्ट एनालिसिस होके आता था, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता था। सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको बताया जाता था कि आपका कितना सवाल सही हुआ, कितना सवाल गलत हुआ, आपने किस सवाल पे कितना टाइम दिया, आपका परसेंटाइल कितना है, आपका मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, नेगेटिव कितना है, हर एक चीजें सॉफ्टवेयर डिसाइड करके आपको बता देता था। बट ये थोड़ा अलग है, इसमें भी सीक्वेंस वही होगा। एक सवाल होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा उसे आपको बताना होगा। दूसरी चीज कि यह मॉक टेस्ट सॉफ्टवेयर रियलाइज नहीं करेगा, आप रिलीज करेंगे, खुद से ही खुद की इवैल्यूएशन करेंगे। हम इसमें आपको हेल्प करेंगे सही सवालों का आंसर बताने में। आप डिसाइड करेंगे कि आपने जो आंसर किया है क्या वो सही है या गलत है। तो मैं ज्यादा नहीं टाइम चाहूंगा, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर ले और क्वेश्चन नंबर का सीरीज बना ले, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, इसी तरह जैसे आपने जब सॉल्व करेंगे तो अपने इस कह लीजिए आंसर की में, है ना, आंसर की बनाओ, आंसर की। तो आपने सपोज दैट कि पहले का आपने आंसर दिया बी, हो सकता है हमने भी सॉल्व कराया बी, तो सही है तो सही लगा देंगे कि एक सवाल आपका सही हो गया, राइट। दूसरा आपने किया कि सर इसका सी सही है, और हमने बता दिया कि नहीं नहीं सी नहीं ए सही है, तो आपका हो जाएगा गलत। इस तरीके से आप स्कोर करेंगे कि जैसे हमने 20 सवाल किया तो 20 में आपका कितना सही है, 15 सही है, या फिर 10 सवाल किया तो 10 में आपका 7 सही है, या फिर जितने भी हुए हैं तो टोटल लास्ट में आप कोडिंग लिखे रहेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। तो सब लोग रेडी, क्लास शुरू किया जाए, सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए भाई, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट का दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके, हाँ राधे राधे है, गुड इवनिंग है माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट। बहुत दिनों से आपको हाँ इस क्लास का इंतजार भी था, फाइनली वो घड़ी आ गई है ना जी बिल्कुल। और 2-3 दिन में हम लोग क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं। हाँ सर रेडी है, राधे राधे। पायल, सिंपल बॉय, निशा, बेबी गर्ल, निया राज, विक्रांत, एरिक, पिक्सी, विमसी, अच्छा बहुत अच्छा नाम है ऐसा। पहला सवाल आप सभी लोग आप अपना मिलाइए सॉल्व करके कि आप सही करते हैं या गलत। तो गाइस ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और पहला सवाल ये रहा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना 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 है, तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, आपको उसे बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, और आंसर भी मिला लेना, आंसर भी मिलाना कि आप सही कर रहे हैं या गलत। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, है ना, है ना, 3 कोण होते हैं। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, मैं हिंट बस दे रहा हूं। तो इनका रेशियो दे रखा है, आपको सबसे बिगेस्ट एंगल बताना है। क्या आ रहा है, एक बच्चा कह रहे हैं निया राज की 3, क्या 3 क्या, अच्छा त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। निया, निया तुम नए स्टूडेंट हो, चलिए आंसर तो आप सही कर रहे हो। सौभाग्य चौरसिया कह रहा है सर 120 होगा। हरिकेश, रीतिका भगत, नगेंद्र कुमार, क्रिश, गूगल बॉय, हेलो सपना कह रहा है, देखो है ना। त्रिशा ठाकुर, यस सर, त्रिशा बता पाओगे, है ना। विक्रांत, आयान, राम, है ना, सभी का। चलिए बहुत अच्छा, तो आपने इसका आंसर देने की कोशिश की है कि सर 120 होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि सबसे बड़ा कोण जो है वो कितने का है, 120 डिग्री का है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या आप सही है या सच में आप सही हैं, आप सही हैं कि सच में सही हैं। तो ये कोण दे रखा है x, और ये कोण दे रखा है 5x, और ये कोण दे रखा है 12x। कहने का मतलब ये है, इन्होंने अगर रेशियो दिया है 1 5 12 का, तो 1x 5x 12x। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी x 5x, और इनका तीनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो तीनों कोणों का अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 1 और 5 6, 6 और 12 18, यानी 18x, है ना।
18x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 180 और बट्टा में 18 को नीचे भेज दीजिए, यानी x की वैल्यू आ गई 10। आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण, क्या पूछा है, सबसे बड़ा कोण। तो जिसका अनुपात बड़ा वही कोण भी बड़ा, तो अनुपात कौन सा बड़ा है, 12, यानी कि सबसे बड़ा कोण 12x होगा। क्या होगा, 12x। तो 12 की वैल्यू तो वही रहेगी, x की वैल्यू निकाले है अभी आपने 10, तो रख देंगे तो 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे सही है। तो आप तुरंत यहाँ पे अपना आंसर शीट में भरेंगे कि सर हमने सी कहा है, आपने भी सी बताया है, सही है तो सही, और नहीं तो जो भी सी के अलावा थे तुरंत गलत कर ले। बेईमानी खुद से नहीं करनी है। आप हमें चैट में कुछ भी बता सकते हो, लेकिन अपने आप से तो सच बोलोगे, इतनी तो वफादारी खुद पे है भाई। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, दूसरा सवाल दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का सही है, कुछ आज बच्चों का गलत है तो वो सुधार लेंगे। एक सवाल है, आपको ये वर्ड यूज करने को मिला होगा कई बार, समपूरक और पूरक, है ना, दो वर्ड मिला होगा, एक होता है पूरक, पूरक कोण आपने क्लास 8 में पढ़ा है, ये क्लास 8 का सवाल है, और एक होता है समपूरक, है ना, समपूरक। तो आपको पॉलिटेक्निक में इन दोनों का वर्ड का यूज मिलेगा। दो समपूरक कोणों का मान दे रखा इतना और इतना, तो वो कह रहा है एंगल कितना कितना है, आपको ये बताना है। चलिए 4 ऑप्शन है, मैं आंसर आपका पकड़ूं कहीं फिसल न जाए। राम राम गुरुजी, सूर्यांश जाटव, गौतम भाई सुपर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया। सॉरी सर मैं लेट हो गया। प्रिया ठाकुर को लगा कि सर जी आज भी लेट आएंगे, है ना, यही लगा होगा ना कि सर जी तो लेट आते हैं। मुझे पता है आप लोग क्या सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारा गुरु हूं, तो गुरु को इतना पता चल जाता है कि बच्चे क्या सोच रहे होंगे, है ना। खुशी रॉय करी राधे राधे है। नैना कुमारी ए होगा सर, ए का मतलब क्या सर, फिजिक्स वाले सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं क्यों। चलिए मैं सर से बोल दूंगा, वैसे भी अब क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है तो ऑलरेडी चीजें दोनों में आपको कवर होंगी। राइट, यहाँ पे आपने और बहुत सारे बच्चों ने बोला है इसको कि सर ये वाला आंसर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, पूरक कोण का मान होता है दो कोणों का योगफल जब 90 हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। और जब दो कोणों का योगफल, यानी दो कोणों का योगफल 180 हो जाए, उसे बोलते हैं समपूरक। क्या, जब दो एंगल को जोड़ने पे सर एंगल की वैल्यू 180 हो जाए तो इसे बोलेंगे समपूरक कोण, और जब दो कोणों को जोड़ने पे आ जाए 90 तो उसे बोलेंगे पूरक कोण। कॉन्सेप्ट क्लियर, अब लगा दीजिए। इसने बोला है कि समपूरक है, यानी कि ये पहला कोण क्या है 5x + 12 सॉरी 15, और दूसरा कोण ये है कितना 4x - 6, यानी इन दोनों को जोड़ने पे अगर ये समपूरक है तो कितना होना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो 5x और 4x ऐड करिए तो 9x हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे, है ना, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, राइट, बराबर 180। हम चाहे तो 9 दोनों में से कॉमन भी कर सकते हैं, या फिर 9 को उधर भेज दीजिए, तो 9x बराबर 180 पहले से है, 9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 9 उधर जुड़ जाएगा, तो 9x बराबर 189, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आपको सर 9 से भाग दे दीजिए, यानी 189/9, तो 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, तो x की वैल्यू आ गई 21, 21 नहीं है, 21 नहीं है, ये 21 है, तो x का मान आ गया 21। तो कह रहा है कोण का मान, तो कोण इसके दो हैं, कोण कौन कौन से हैं, एक कोण है ये 5x + 15, और दूसरा कोण है 4x - 6, है ना, इन्हीं का मान पूछा है, इन्हीं में x का मान रख दीजिए, कोण आ जाएंगे। तो 21 रखिए 5, और x की जगह रखिए 21 + 15, है ना, अभी ध्यान से, तो 21 है ना, 5 का 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 में 15 जोड़ दीजिए, है ना। ओके, एक चीज और ध्यान देना यहां पे, है ना, 5 और 4 जोड़ने पे 9 आया था, 15 में से 6 घटाए 9, 9 हो गया तो 80, 9 89, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 21 आ रहा है, x का मान 21 ही आ रहा है ना जी,
बोलो, x का मान 21 ही आ रहा है ना दोस्त, बोलो यार, x का मान कितना आ रहा है? बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा। सर +9 होगा। ओके, सही बोला, यही तो कह रहे हैं। यहां पे सवाल में +15 है। क्या है? +15 है, +15 है। हमने +15 में से देखो 15 में से 6 घटाए तो 9 आ रहा था, ये 9 प्लस में था दोस्त। 9 किस में था? प्लस में। तो अब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदल जा रही थी, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, है ना। यहाँ पे क्या है? माइनस में हो जाएगा। देखो फिर से, रुक जाओ रुक जाओ, आपका ध्यान किधर है? पूरक और संपूरक वाला कोड वाला सवाल इधर है। तो देखिए 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब 181 में से हम लोग, सॉरी 180 में से 9 को घटाएंगे तो 181 आ जाएगा, है ना। 181, सॉरी 171, 171, है ना। आओ 9 से काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 171/9। तो 9 एकम 9। अब देखो वैल्यू अलग आने लगी। कितनी आने लगी? आप कहोगे सर x बराबर आ गया 9 एकम 9, 8, 9 9 9 81, है ना। 19 बार में कट जाएगा। 19 9 171 होता भी है। तो x की वैल्यू 20 ना होके कितनी है? 19 है। तो यहाँ पे कितनी रखेंगे भाई साहब? 19 रखेंगे, है ना। बाकी सब आसान है। चीजें आपको ध्यान से करनी है। 5 गुणे x का मान रखेंगे 19 + 5, तो 19 5 95, कितना होता है? 95, और +15, 95 500, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, यानी कि एक कोड आ गया 110, और दूसरा कोड देखिए 4 और 19 -6, है ना। तो ये हो जाएगा 19 चौको 76, 76 में से 6 माइनस कर देंगे तो 70, यानी कि दूसरा कोड आ गया 70। तो 110 और 70, और बहुत सारे बच्चे इसी को आंसर कर भी रहे थे। 110 और 70 कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर एक बच्चे को। देखो आप पॉलिटेक्निक के किसी भी कोने से पढ़ रहे होंगे। दूसरा सवाल था, क्या आपका सही है? बिल्कुल, ए को लॉकडाउन कर किया जाए। एरिक नितेश करा ए को। चलिए बहुत अच्छा, ए इज राइट। राहुल चौहान, राम सेवक, अविनाश त्रिषा, गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। मणिकांत मौर्य का भी सही है। चलिए अगला सवाल, है ना। साइलेंट गर्ल, हिमांशु, हिमांशु कह रहा पोल दीजिए। अब तुम क्या चाहते हो? सर मेरा नाम ले लीजिए सर जी, अंजलि भारती। चलो भाई, अंजलि को पता है, अंजलि काफी ज्यादा डेली पढ़ने वाले स्टूडेंट में से तेज स्टूडेंट है। क्योंकि सब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट तेज नहीं है, लेकिन अंजलि को मैं देखता हूँ रेगुलर रहती है। और इसका नाम मैं रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इसका कमेंट्स नहीं देखता हूँ, मैं इसका कमेंट्स देखता हूँ, लेकिन कुछ चीजें बाईसाइक्लिंग होती रहती है, अपने आप वो नाम आ जाते हैं और अपने आप कुछ नाम रुक जाते हैं। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना। इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, वो होती हैं तो होती हैं। लॉग का सवाल है, आंसर बताइए। कुछ बच्चों का नाम इसमें ज्यादा आप हमसे सुनते होंगे। ऐसा नहीं कि वो मेरे जान पहचान के हैं या मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, या बस हो जाती हैं, है ना। प्रिया ठाकुर देखो इसमें डेली पढ़ती है ना, लेकिन मैं उसको ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ। हाय सर, मैं अंशिका, चलो अंशिका श्रीवास्तव। दुर्गेश मेरा कभी नहीं, दुर्गेश का लो आ ही गया। एस के ठाकुर ए होगा। पारस यादव कह रहे सर ए होगा। चिल गेमर का भी ए आ रहा है। प्रज्ञान त्रिपाठी, वीरेंद्र। भाई साहब आपने आज सारे आंसर ए क्यों बोल दिए? सभी आंसर बच्चे ए को ही बोल रहे हैं कि सर ए होगा। वाई दिस कोलावेरिडी? सब लोग का ए आ रहा है, सबका। देखिए लॉग के सवालों को सॉल्व करने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। 1/25 है,
तो 1/5 का स्क्वायर लिख दे। आप कहोगे हाँ। 25 को क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा लॉग, बेस में 5 रहने दीजिए, 5 का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो 5 के पावर में -2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आप कहोगे सर जो पावर में रहता है वो पहले आ जाता है, यानी -2 लॉग, बेस में 5 है ही, यहाँ पे भी 5, तो लॉग 5 बेस में 5 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1, तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है log a बेस में a की वैल्यू होती है 1, या फिर log 10 बेस में 10 की वैल्यू होती है 1, इसी तरह log 5 बेस में 5 की वैल्यू होगी 1। क्या होगा 1, और log 10 की वैल्यू 1, उसी तरीके से log 1 की वैल्यू होती है 0। इसे भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेचारा। तो आपने तो बोला है 5, हमने बोला -2, तो किसका सही होगा, सोच लो किसका सही माना जाएगा। सर ऐप पर कमेंट पढ़िए ना आप, अच्छा ऐप वालों का, बिल्कुल, इसके बाद ऐप वालों का नंबर है सनी मौर्य। चलो अब सिर्फ ऐप वाले बच्चों का ही कमेंट पढ़े, गलत हो गया गुरुजी। त्रिशा ठाकुर, चलो तो जल्दी से इस पे गलत करो अपना। हम तो, आपने बोला ए, हमने बोला बी, तो आपका हो गया गलत, तो आप तीसरे सवाल पे हो गए गलत, राइट। ओके कोई बात नहीं, सीख गए ना। एक और लॉग का सवाल देते हैं, हो सके तो कर लेना। सवाल ये रहा, log 2 की वैल्यू दिया है, नहीं भी दिया रहता तो सबको पता है। log 25 का मान कितना होगा, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। हाँ ऐप वाले बच्चे तैयार हो जाओ, तुम लोग का नाम आ रहा है अब, ऐप वाले बच्चों का सिर्फ नाम आएगा। हाँ 4 ऑप्शन है भाई, एक ऑप्शन सही है, सोच समझ के आंसर करना है। log 2 की वैल्यू रखनी भी है आपको, है ना, log 2 की वैल्यू रखनी है। देखो ऐप खोला करो, लाइव अगर देखना रहते तो इधर नीचे में माई जोन दिया है, माई जोन में देखेंगे तो आप कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं और उसमें लाइव कहां कहां पे चल रहा है, देखो लाइव दिखा रहा है, तो हम यहीं से लाइव आ जाते हैं, राइट। इसको क्लिक करते हैं, देखिए प्ले हो गया, है ना। और यहाँ पे सेल्फ चैट की जगह ऑल चैट क्लिक कर लेंगे तो आ जाएगा, जैसे कि जिद्दी बॉय, आशु, अश्वनी, सनी, प्रदीप, अंसारी गर्ल, बुलेट राजा, राज, प्रदीप, है ना जी सर जी, हाँ जिद्दी बॉय, मजा आ रहा है अब, उज्जवल, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, लव यू सर, सब यहाँ आ गए। अच्छा सब इससे पहले नहीं थे क्या, मतलब अभी जब स्विच कर लिए सब ऐप में, क्या भाई ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, अभी मैं सबका कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ऐप वाले बच्चे नए हैं इसमें मुझे दिख रहे हैं। log 2 की वैल्यू देखो, log 25 है, log 25 है, तो log 25 को हम लोग लिख सकते हैं, log 25 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यार, बोलो। देखो लिखने को तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाँ log 2 की वैल्यू दिया है, तो हम लोग को ऐसा बनाना है ना कि यह log 2 का यूज करे। क्या करे, log 2 का यूज। तो log 2 का यूज कैसे करेगा, 25 है तो इसको लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर, तो भी तो काम नहीं बन पाएगा यार, काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसे हम अगर ऐसे करते तो ये तो हो जाएगा 2 log 5 है। इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, दूसरा तरीका देखिए, है ना, यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ। इसे लिखिए log 5 × 5, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, क्योंकि 2 के फॉर्म में आए, 2 के फॉर्म में आए, तो कैसे किया जाए बताओ। बेस में कितना है, यहाँ पे बेस में कितना है, आपको सर कुछ नहीं दिया है तो 10 होगा ही होगा, है ना, कुछ नहीं दिया है तो 10 तो होगा ही। एक कह रहा है बी होगा, सवाल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर जी, ए होगा। क्वेश्चन में 25 × 20, सुनो क्वेश्चन सही है बाबू, अब मैं तुमको बता ही देता हूं। देखो log 25 को लिखिए 5 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस में 10 होता है, नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत।
तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 log 5, 2 log 5। हालांकि ये आंसर हो जाता अगर log 5 की वैल्यू हमें मालूम होती तो, लेकिन हमें नहीं मालूम है, तो हम log 5 को ऐसे लिखते हैं 10/2 लिख सकते हैं क्या। 10 को 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि बिल्कुल। बाइक चाबी नीचे आयुष लिया होगा, हमारे पास नहीं है, पानी लेने गए हम। तो देखो हम 5 को लिख सकते हैं 10/2, आप कहोगे हाँ, तो 2 को रहने दीजिए। log m/n का फार्मूला यूज होगा, क्या होगा, log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, होता है ना, तो सूत्र होता है भाई। आपको को जी सर, तो log m/n का फार्मूला लगेगा log m माइनस log n, यानी कि log 2। ठीक है, तो 2 बाहर है। log 10 की वैल्यू होती है 1, अभी बताया हो, और log 2 की वैल्यू इसने दे रखा है 0.3010, है ना। अब एक में से इसे घटा दीजिए, तो एक में से घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा 0 है ना, 0 में से घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 है ना, तो ये हो जाएगा 8, और 6 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो 0.6900, एक में से घटा लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा। अब इसका 2 का गुना कर दीजिए, तो 2 का गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 2 का गुना करेंगे 0, 2 का 9 करेंगे 18, 1 लगा, है ना। ठीक है, चलो मैं तुमको शुरू से बता देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, एक में से घटाना है आपको कितना, 0.3010, यही ना घटाना है। तो ये देखो ऐसे है, तो ऐसे सवालों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1.10 नहीं मिला तो पानी लेने कैसे गए थे सब, वैसे नीचे ही होगा, एक बार देख लीजिए, हमारे पास नहीं है तो है वहीं पे। तो एक को हम लोग ऐसे बनाएंगे, 1.000000 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ सर, आप एक को ऐसे लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। हालांकि आपका आ गया होगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। तो ये देखिए, एक इधर उधारी दे देगा तो ये हो जाएगा 1, है ना। तो आपको यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, है ना। चलिए 0 में से पहले तो 0 ही आएगा, 9 में 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, है ना, 9 में से 0 गया 9, और ये भी 9, 9 में से 3 गया 6, यही हमने लिखा था, है ना। तो ये हो गया आपका 0.6990। अब ये बाहर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुना कर देंगे तो 2 0 0, 2 9 18, 1 लगा, 2 9 18, और 1 19, 2 6 12, और 1 13, एक अंक पे 1.3980, 1.3980, 1.3980। फिर से आपने अगेन गलती करते हुए अपना सवालों का कह लीजिए खजाना ही पीछे कर लिया। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, सर डी होगा, सर मस्त क्वेश्चन था। हाँ, अब बी और ए वाले कहाँ गए भाई, बी और ए वाले कहाँ गए, सर लॉग का, हाँ गलत हो गया सर, हाँ तो गलत करो सर, मैंने बोला था मेरा पावर, अच्छा तुम्हारा पावर है, चलिए बहुत है। 1.39 है ना, 3980 इसका राइट आंसर होगा। खैर आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सूत्र यहां पे यूज हुआ है। और एक सवाल और देते हैं लॉग का, है ना, एक सवाल और है, आपको करा 3 log x प्लस 2 log y बराबर -2 बराबर 0। तो आपको पूछा है, क्या पूछा है, कि आपसे पूछा है कि आप बताइए एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का मान। अच्छा यहाँ पे पावर हट गया है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का मान ये पूछा हुआ है। चलिए, तो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर का मान आपको सीधे सीधे एक्स क्यूब बताना है और वाई स्क्वायर का मान बताना है, और उन दोनों का डॉट यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है, तभी तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होगा, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग का वो है, लेकिन आप समझ जाना, मैंने पहले ही हिंट दे दिया है। आपके सामने सवाल है, यह सही है। 3 log x प्लस 2 log y क्या है, 3 log x प्लस 2 log y -2 बराबर 0, है ना।
लव यू सर जी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू सर, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए हैं, बहुत अच्छा भाई। जब हम बताएंगे ना, कहे देखो जब हम पढ़ाएंगे तो चाप के पढ़ाएंगे और बच्चे एकदम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सर आ गया समझ में। क्या बोलेंगे, सर आ गया समझ में। देखिए ध्यान दीजिए, आप आंसर करते रहिए, मैं आपका आंसर पकड़ लूँ, क्या आंसर आप दे रहे हैं। -2 कह रहा है, ओके सर रुको देखने दो। अच्छा सर जी, आप क्यों नहीं ऐप का कमेंट पढ़ते हैं, हम आप पे पैसे भी लिए हैं प्लीज़। सनी मौर्य, चलो शिवम, सूरज, केशव, बुलेट राजा, शुभम राज, उमरेश, अंजलि कुमारी भारती, रौनक, साइलेंट किलर, नगेंद्र, सभी का तो कमेंट्स आ रहा है। ऐप वाले बच्चों का है भैया, लॉग का कॉन्सेप्ट है ना, लॉग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। देखिए क्या है, 3 log x प्लस 2 log y प्लस 2 log y -2 बराबर 0, तो हम 2 को उधर भेज देंगे तो बराबर में प्लस का 2 हो जाएगा। क्या आप कहोगे हाँ सर ये 2 उधर गया तो प्लस का 2 है ना। तो और आपको पता है कि x log y, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर में रहा होगा तभी तो पहले आया होगा, तो इसको वापस से पावर में भेज दीजिए, यानी कि log y के पावर में x, क्योंकि अगर ये ऐसे रहा होगा तभी पहले आया होगा, यानी कि ये पहले आया तो यहाँ कहीं ना कहीं पावर में रहा होगा, log x के पावर में 3 रहा होगा तभी ये वापस से यहाँ आया होगा। तो हम आया है ना, वापस भेजते जाओ अपने घर जाओ, तो ये मान जाएगा। ये भी वापस भेज देते हैं, यानी कि log y, और ये जो 2 है वापस से पावर में भेज देते कि भैया जहां थे वहीं पे रहो, बराबर 2 है ना। अब क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये सूत्र है log x प्लस log y, जब प्लस में हो, जैसे कि यहाँ पे ये log x प्लस log y इस तरीके का, तो इसका फार्मूला होता है log x इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। इसी तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे log x इंटू वाई, यानी ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, बराबर 2 है। अब हम 2 को नीचे भेज देते हैं, क्यों, आपका सवाल है 2 को नीचे क्यों भेज दे रहे, तो 1/2 हो गया। क्यों भेजा सर आपने, ऐसा क्यों किया इसके साथ, ये तो अच्छे से ससुराल में रह रही थी, इसको अपने घर क्यों भेज दिया। भैया ये 2 हमने यहाँ से लाया है ना, 2 नीचे आ गया तो 1/2, इसलिए लाए हैं कि दहेज बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, दहेज बढ़ जाए। कहोगे कैसे बढ़ा सर, दिखाइए। इस 1 को लिख सकते हैं log 10, क्या लिख सकते हैं log 10, क्या लिख सकते हैं log 10, है ना। log 10 की वैल्यू 1 होती तो 1 को log 10, इधर भी log इधर भी log, हो गया खल्लास। आप कहोगे हाँ 1/2 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा 10, 2 का गुणा 10 में कर दीजिए, है ना। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बराबर आ गया 10 गुणे 2, है ना, 10 गुणे 2, तो आपका 10 का गुणा 2 में करेंगे 20, राइट। हाँ एक चीज का और देखिए, इसको पहले हम इधर सॉल्व कर देते हैं फिर इधर उधर भेजते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, हमें भी वही लग रहा है कि ऑप्शन से तो मैच नहीं किया, फिर कोई बात नहीं, ऑप्शन से मैच करना चाहिए। तो हम ये 1/2 इसके पावर में भेजते हैं, है ना, log एक्स क्यूब, ध्यान से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, 1/2 है, ये वापस से इसके पावर में 1/2 हम लिख सकते हैं। क्या आप कहोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, और इधर 1 को log 10 आप जो लिख रहे थे वो सही है ना, वो सही है। तो 1/2, तो हम क्या करते हैं, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में, क्या होता है अंडर रूट में, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 1/2 का मतलब होता है जैसे x के पावर 1/2 लिखिए, या अंडर रूट में x लिखिए, बात वही है, इसको ये लिख सकते हैं। तो वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा, हट जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा log एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 1/2 हट गया क्योंकि वर्ग किया गया, और इधर
क्या हुआ, है ना? देखो लॉग लॉग भी काटी दो, लॉग से लॉग कट गया, इधर वर्क किए तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इधर 10 का वर्क कर दीजिए तो 10 का वर्ग होता है 100। इस तरीके से इसका आंसर आएगा 100। फिर से समझें, लॉग लॉग गए काम से, आपको हाँ वर्ग किए तो इसका वर्ग किए तो इसका 1/2 पावर से हट गया, और 10 का वर्ग किए तो 100 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा घुमा के पूछा है सवाल, ये कह सकते हैं, बहुत सीधे सीधे नहीं था। पिछले वाले में भी और इस वाले में भी दोनों लॉग के सवाल अलग अलग तरीके से थे, है ना? गुरुजी डी होगा। हाँ सर जी डी, एक बार और समझा दीजिए, कह रहा है। सुनो एक बार और ध्यान से देखिए, ये सवाल है, हमने 2 को उधर भेजा तो इधर गया तो ये +2 हो गया। आप कहोगे हाँ लॉग, ये देखो 3 वापस से देखो पावर में रहा होगा तभी ना आया होगा पहले जी, x का क्यूब रहेगा और तभी ना पहले आया होगा। तो वापस से हम सवाल के पीछे जाते हैं, यानी x का क्यूब रहा होगा और ये y का स्क्वायर रहा होगा तभी 2 आया, तो 2 को वापस से स्क्वायर में भेज देते हैं, यानी y का स्क्वायर। तो देखिए लॉग फार्मूला भी लिखा हूं, log x प्लस log y बराबर होता है log x y, तो log x प्लस log y बराबर log x y, यानी कि x इंटू वाई, एक्स क्यूब है, y की जगह y स्क्वायर है। आप कहोगे जी ठीक है। अब इधर 2 है तो हम 2 को इधर लाते हैं इधर, क्योंकि इधर हमें टारगेट था कि 1 बनाना, तो 2 नीचे आया तो 1/2 हो गया, इधर वही है 1 हो गया। अब इस 1 को लिख सकते हैं log 10, और ये 1/2 वापस से पावर में भेज दिए, लॉग लॉग कट गया, स्क्वायर किए तो 1/2 इधर से हट गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। बस ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है, फार्मूला, है ना? अब सबका क्लियर है? बहुत मस्त सर। माही, अंकित, वर्षा, एरिक, नितेश, अंजलि, यस सर जी क्लियर है। प्रशांत, हाँ चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल आप सही कर लीजिएगा, क्या आपने देखो हमसे बेईमानी नहीं है। अरे यार कितने लॉग के सवाल आएंगे भाई, कितने कितने आदमी थे ठाकुर? गब्बर पूछता है कि कितने आदमी थे, कितने लॉग के सवाल आ गए? लग रहा है लॉग से तुम्हारा एक सवाल आएगा क्या? खैर कोई बात नहीं, सवाल है लॉग 14/15, 3/25 और 7/9, इसकी वैल्यू पूछा है। खैर कोई बात नहीं, आसान सा सवाल है, आंसर बताइए। हाय ईशान राजपूत, देखो ये कौन कह रहा है, अर्पित कह रहा है हाय ईशान राजपूत, कितने आदमी थे सांबा? अच्छा सांबा से पूछता है। यार मुझे देखे मूवी बहुत दिन हो गया, इसलिए ठाकुर बोल दिया हूँ, तो कोई बात नहीं, है ना? अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ रहा है ना? अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ रहा है। सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, शुक्रिया मेरे दोस्त, आंसर भी ला दो तो मजा आ जाएगा। सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। सर बताइए सर, एक होगा, एक कैसे आया? का हाल बा हो सर जी? ठीक बा हो दीपक जी? मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं, कह रहा है का हाल बा हो सर जी, का हाल बा? सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या सोचे थे इनाम मिलेगा? हैं? देखिए जब ये फैक्टर हो सके तो हम इसे छोटा में लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। लॉग 14 को लिख दीजिए 2 × 7, इसका फैक्टर कर दिए। इसी तरह 15 को लिख दीजिए 3 × 5। क्या इससे छोटा फैक्टर हो सकता है क्या 15 का? नेवर, है ना? इसी तरीके से माइनस, क्या -3, तो log 3 चूंकि ऑलरेडी छोटा है तो रहने दीजिए, अपॉन में 25 को लिखे 5 × 5, फैक्टर कर रहे हैं, माइनस log 7 अपॉन में 9, 9 को लिखते हैं 3 × 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। देखो भाई ये अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, 3 पार्ट है इसमें। आपको क्या? यस सर। अब अटेंशन आपका चाहूंगा सवाल पे, सब लोग
देखो रोज शाम 7 बजे आ जाए करो, अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ सबको बुला लो पढ़ाई करने के लिए, ध्यान दो। तो लॉग अभी हमने फार्मूला बताया एम बटा एन का, क्या होता है लॉग एम बटा एन का फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग, नहीं नहीं नहीं, लॉग एम, एम का मतलब ये है यानी कि 2 गुणे 7, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या log 2 प्लस log 7। देखो मैं इधर साइड में दिख भी रहा हूं कि कैसे हुआ, log m करते तो log 2 गुणे 7 रहता, माइनस n करते तो log 3 गुणे 5 होता है ना। तो इसको हम लोग लिखे हैं log 2 और प्लस log 7, क्या log 2 और log 7 वही लिख रहा हूं, बात वही है, और माइनस log 3 माइनस log 5, है ना। ठीक है दोस्त, तो ये समझाने के लिए था, और मैं देखो ऊपर वाले को प्लस में लिखेंगे नीचे वाले को माइनस में लिखेंगे, कुछ ऐसा समझे। तो log 2 और log 7 माइनस log 3 और माइनस log 5 हुआ क्या, बोलो। देखो यही चीज है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बस बताया था, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, राइट। इसी ओ भागो मत भाई, भागने की कोशिश में है तो, है ना। log 3 तो log 3 प्लस में रहेगा और ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि log 5 माइनस log 5, है ना, माइनस ये भी रख दो, है ना। तो log 7 माइनस log 3 और माइनस log 3, ठीक। कोई भी तकलीफ, देखो एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स पे हमने लिखा है, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, हालांकि यही में हम कर सकते हैं या यही पे करके बता दें, बोलो जैसी आपकी इच्छा सांबा। देखिए log 2 प्लस में है और log 2 कहीं पे माइनस में है क्या, log 2 तो है ये नहीं है यार, हाँ log 2 तो है ही नहीं, तो रहने दो। log 7 प्लस में है और कहीं पे माइनस में है क्या, पहले log 7 है कहाँ, यहाँ पे है, देखो log 7 यहाँ पे है और ब्रैकेट के ऊपर पहले माइनस है तो कट जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ। log 3 माइनस में है तो कहीं पे प्लस में भी होगा, आप कहोगे हाँ सर प्लस में है, कैसे, देखो ये log 3 माइनस में है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये कट जाएगा। इसी तरीके से log 5 है तो log 5 इधर माइनस में है, हमें चाहिए प्लस में, तभी कटेगा। तो log 5 देखो ये माइनस में है, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी ये इससे कट गया, ठीक। इधर का ये हो गया, राइट। और भी कुछ कट रहा है, चलिए इतना पे लिखते हैं, log 2 यहाँ पे बचा हुआ है, आप कहोगे हाँ, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो log 3 बचा हुआ है, आप कहोगे हाँ, ब्रैकेट खोलेंगे log माइनस और माइनस log 5 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। अब यहाँ देखो माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 3, है ना, ठीक है, हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। तो ये देखिए log 3 और log 3 फिर से कट गए क्या, आप कहोगे बहुत सही सर, है बहुत सही। क्या बचा log 2 बचा और प्लस log 5 बचा, कोई तकलीफ नहीं है ना। log m प्लस log m का फार्मूला होता है log mn, यानी कि log mn 2 गुणे 5, कितना 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो log 10, और log 10 की वैल्यू हमने बताया है 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही कहलाएगा। बहुत ही स्टेपिंग आप ध्यान रखेंगे कि कैसे सर ने किया है, हमें कैसे पकड़ना है, क्या एक एक बच्चे का क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, बहुत ही आसान सवाल है यह सर जी समझ में आ गया, है ना, बेहतरीन। देखो मजा आएगा जब आप लोग एक साथ आएंगे, वेलकम। और हर बच्चे को बता दो शाम 7 बजे अशोक सर की क्लास में आना है ना। देखो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, log m बटे n का यूज किया है, m बटे n देखो पहले फैक्टर किए हैं फैक्टर किए हैं, log 14 को लिखे 2 गुणे 7 और इसको लिखे 3 गुणे 5, तो log 2 गुणे 7 को होता है log m माइनस log इतना, ऐसे होता, सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो log 2 गुणे 7 को लिख सकते हैं log 2 और प्लस log 7, माइनस 3 गुणे 5 को लिख सकते हैं log 3 और log 5, माइनस है इसलिए माइनस में,
ठीक है, वही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी तकलीफ होगी तो जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो गाइज एक बार शेयर कर दो, पहले ये 600 की संख्या हो जानी चाहिए। कह रहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दी खान। भाई खान बाबा आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अगला सवाल सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि बता देंगे। अगर आप बताएंगे तो मुझे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, दिल अभी भी मेरे पास है ना। शादी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल किसी और के पास है, मेरे ही पास है। पहले तुम लोग गिरवी दिया करते थे ना बचपन में कि मेरा दिल कोई चुरा ले गया, तो गिरवी दे देते हो तुम लोग। और अभी क्या है, जो नहीं दिया होगा वो उसके पास होगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं 11 व 60 इसके परिवृत्त की परिधि। क्या पूछा है, परिधि पूछा हुआ है दोस्त। परिधि का फार्मूला पता है क्या, क्या होता है, 2 पाई आर। आपको चाहिए 2 पाई और आर की वैल्यू बताओ कितनी है, रख दीजिए, आंसर बता दीजिए। हाँ, तो आंसर कह रहा है सर मैम देख रही हैं, मैम देख रही हैं। मैम को बता देते हैं कि 7 से 8 नहीं देखना है, बाकी उसके बाद देखना है। 7 से 8 हम लाइव रहते हैं, भाई 7 से 8 मत देखिए। 7 जुलाई को तुम लोग को मिलवाएंगे तुम्हारे मैडम से। सर भोजपुरी बोलते हैं क्या, नहीं भोजपुरी गाना पे डांस वांस होता है, बोलते नहीं है जी, है ना। जब पार्टी शार्टी होती है तो डांस वगैरह पार्टी का माहौल बनाने के लिए करना पड़ता है, तुम लोग नहीं समझोगे बाबू मोशाए। अभी एक वीडियो आज गया होगा यूट्यूब पे, है ना, देखे हो। मिलने का क्या फायदा सर, मिलने का क्या फायदा, हम बात तो सही है यार, सही बात है ना। देखिए आर कैसे निकालते हैं, एक समकोण त्रिभुज है ना। एक समकोण त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं उसके परिवृत्त, है ना। एक समकोण त्रिभुज बनाइए इस तरीके का, है ना। आसन्न भुजाएं, देखो समकोण है तो एक तो एंगल 90 होगा ही होगा। 60 व 11 हैं तो इसको 11 कर दीजिए और इसको 60 कर दीजिए, सीधी सी बात, बड़े वाले को। तो 60 कर दिए तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये त्रिज्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आर बराबर इसकी आधी होगी, यानी कि 60/2, यानी कि त्रिज्या का मान आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यही वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे त्रिज्या का जगह रखिए 30, 30 दूना 60 यानी 60 पाई। इसकी परिवृत्त की कह लीजिए परिमाप जो पूछा है ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर डी को ब्लॉक कर दीजिए, है ना। बहुत अच्छा, ब्लॉक कर दे कि लॉक कर दे। बुलेट राजा भी सही है, विशाल का भी सही है, अंजलि की, हिमांशु, सिंपल वाई, आयुष। हाँ क्या कह रहे हो, चलिए सबका सही है। अगला सवाल आ रहा है मेरे दोस्त, तो एक प्यारा सा पहले सब लोग लाइक कर ले, और जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला सवाल लाने से पहले एक प्यारा सा लाइक की संख्या थोड़ी सी कम है, बहुत अच्छा। 600 पार करा दिए क्या तुम लोग, गजब यार, 625 कर दिए। तो इसी बात पे एक सवाल और चापो, लेट्स चापो। अगला सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि सभी लड़के और लड़कियां, इसीलिए मैं लड़के लड़कियां ना बोल के स्मार्ट स्टूडेंट बोलता हूं। अब बताऊं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज अभी हमने आज आपको बताया था कि मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा पढ़ना है बाबू, पढ़ लीजिए, काम आसान हो जाएगा। एक्सपीरियंस के दम पे बता रहे हैं कि इतनी चीजें अगर आप हमारी बातों को मानते हैं ना, आप बाकी बच्चों से अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका सारथी यानी कि इंजीनियर अशोक सर हैं। और जब तक मेरा हाथ आपके साथ है आपको कोई भी ताकत फेल नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा। अगर आप गद्दारी खुद से करोगे तभी फेल होगे, है ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं बहुत कम चीजें आपको सजेस्ट करूंगा और उतनी ही आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जैसा समय रहेगा उसी हिसाब से सजेस्ट करते हैं। 1 महीना रहेगा तो अलग तरीके से बताएंगे, 10 दिन रहेगा तो अलग तरीके से, 2 दिन रहेगा तो भी मैं बताता हूं, और 1 दिन पहले भी बताता हूं कि क्या करना चाहिए, है ना। तो इतना ट्रस्ट रख के करिए। एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर इतना है, 2 न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 होगा ही, और बचा हुआ 2 कोण ए और बी, इनका अंतर दे रखा है कितना, 2 पाई/5,
है ना। तो एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर इतना है, इन कोणों का मान क्या होगा, यानी कि इन न्यून कोणों का मान क्या होगा। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि इसको रेडियन में बदले क्या, क्योंकि सॉरी रेडियन में दिया है, डिग्री में बदले क्या, क्योंकि सारा वैल्यू डिग्री में दिया है। तो आपको क्या बदल दो सर, तो 2 पाई को 2/5, पाई की वैल्यू क्या होती है, हैं? आपको को सर पाई के जगह रख दीजिए, ये रेडियन में है, किस में है, रेडियन में है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, आपको क्या करना होता है, 180 बटा पाई से गुना, यही ना करना होता है जी। मान लो एंगल तुम्हारा 2π/5 है, रेडियन से अगर आप चाहते हो डिग्री में बदले, रेडियन से किस में चाहते हो कि डिग्री में बदले, तो डिग्री में बदलने के लिए हम लोग 180 बटा पाई से करते हैं मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कट गया, है ना, 2/5 और इधर है 180, तो काट दीजिए 5 से, कितनी बार में कटेगा, 5 तिया 15, 3 लगा, है ना, और 5 छक्का 30, और 36 दूना 72, कितना आ गया 72, यानी कि a माइनस बी बराबर आ गया 72 डिग्री। बहुत अच्छा सर, चाप दिए आप तो, है ना। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी का मान कितना, कितना 180 होता है ना, है ना, इतना होता है। देखिए बात समझिए, क्या समझिए बात, हम इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं और बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। एक कोण फिक्स है 90 होगा, चाहे ए हो बी हो सी हो, हमसे उसे नहीं मतलब, हमें मतलब है जो दो कोण बच रहा है, जैसे बी छोड़ दीजिए तो, अरे यहाँ पे ए और सी तब होना चाहिए ना, न्यून कोण का मतलब ए और सी होना चाहिए। दो कोण ये जो बच रहे हैं उनका अंतर कितना है 72 डिग्री। तो दो कोणों का अंतर 72 डिग्री किस में है, क्या इसमें है, आप कहोगे ना बाबा ना, क्या इसमें है, आप कहोगे ना बाबा ना, क्या इनका और इनका अंतर 72 है, आप कहोगे सर 81 में से 9 घटाएंगे, आप कहोगे हाँ हाँ हाँ, क्या कहोगे हाँ, बाकी आप सॉल्व करके बताते हैं। तो इसका आंसर तो आ गया 9 और 81, 81 में से 9 घटाएंगे यानी कि 72 आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको डिटेल में बताते हैं, ये रहा शॉर्ट ट्रिक जिससे आंसर तो आ चुका है ना। तो हम क्या करते हैं, a प्लस सी, बी को उधर भेज देते हैं, तो 180 माइनस बी कर सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ हाँ। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर 180 में से b का मान है 90, 180 में से 90 घटा दीजिए, तो a प्लस सी का मान कितना आ गया 90 डिग्री, और यहाँ पे a माइनस सी का मान पता है कितना है, आप कहोगे 72 डिग्री। दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, c और c गया, a और a 2a, और इसको जोड़ दीजिए तो 162, कितना, तो a बराबर कितना आ गया दोस्त 162 बटा 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2 8 16 और 2 1 2, a का मान आ गया 81, कितना 81, यहाँ पे रख दीजिए 81 माइनस सी बराबर 72, तो c को उधर भेज दीजिए, तो 81 माइनस 72, सी उधर गया तो प्लस का c, तो ये हो गया 81 में से 72 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 9, तो C का भी मान आ गया और A का भी मान आ गया, B का तो मान पता ही है। तो आपको तीन कोण मिल गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, है ना। तो A का आ गया आपका 81 डिग्री, B का है 90 डिग्री और C का है 9 डिग्री, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, C वाला। अब बताओ कुछ पूछना है इसमें, हमने यहाँ पे दो चीजें यूज किया है, एक तो सूत्र ये है तीनों कोणों का योगफल, एक है रेडियन को डिग्री में बदलना, तो आपको दोनों सीख गया कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, और डिग्री से अगर रेडियन में बदलना रहे तो भी बताए हैं, इसी का उल्टा, यानी 180 बटा पाई के जगह पे पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। रेडियन में होता है डिग्री में बदलने के लिए, यानी पाई को हटाना पड़ता है, तो पाई तभी हटेगा जब पाई नीचे रहेगा तभी कटेगा, ये जान लीजिए, कंफ्यूजन ही दूर रहेगा। सभी का क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधे राधे, आप अपना सेट कर लो कि आपने सही किया है कि गलत किया है। अगला सवाल मैं दे रहा हूं,
चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का सवाल यार है, देख रहे हो ना विनोद, सवाल कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। विनोद कैसे करता है, खैनी लेकर रगड़ेगा। पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे, कह रहे हैं देख रहे हैं ना विनोद, बात को कैसे घुमाया जा रहा है। उसी तरीके से विनोद तो खैर, इसमें नाम है क्या किसी का विनोद, पूरा नहीं मानेंगे। तो देख रहे हैं विनोद, सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। लॉग से पूछे थे, त्रिभुज से पूछ दिए, वृत्त से भी पूछ रहे हैं। मतलब कि सवाल वही पूछ रहे हैं जो अशोक सर बताए हैं कि इसे पढ़ लीजिए, और वही से ये पूछ लेंगे। अब आप कहोगे हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो किताब के भरोसे, तो किताब आपको सवाल देगा, ये नहीं बताएगा कि कैसे पढ़ना है, कि कौन सा ज्यादा पढ़ना है। वो कौन बताएगा, ऑल टाइम हिट्स इंजीनियर अशोक सर, है ना। और हार के भी जीतने वाले को क्या कहते हैं बताओ। एक वृत्त है ना, त्रिज्या हो गई, क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई, एक जीवा है, जीवा अभी करा, केंद्र से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 6 है। तो कह रहा है जीवा की लंबाई, जीवा का मतलब ए बी, यहाँ पे जीवा क्या है, ए बी, तो ए बी का मान पूछा है, क्या पूछा है, ए बी बराबर कितना होगा, बताइए विनोद, बताओ विनोद, बताओ बताओगे विनोद, क्या कह रहा है जी, बोलो यार, सीधे सीधे बोलो कितना। सर अकबर और बैक क्वेश्चन है, एक बार और बैक क्वेश्चन, लॉग वाला चैप्टर पढ़ा तो सर समझ में नहीं आता। नैना कुमारी कह रही है, नैना माय डियर स्टूडेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लीज आप देख लीजिए। रोशन कह रहा है इंजीनियर अशोक सर का चला, कभी हम पर भी ध्यान दीजिए, हम भी डेली आते हैं। गुरुजी चढ़ इस पर, किलर गर्ल, सर जी आई एम नॉट विनोद, तो मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। सी को छत्री, जय बजरंगबली, बस हो गया। सर्कल का चैप्टर नहीं है क्या सर, है सी, सर्कल का चैप्टर नहीं है क्या, ध्यान दो। पहली बात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 100, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 100/पाई, कह सकते हैं आप कहोगे हाँ। तो आपसे पूछा है केंद्र से दूरी, है ना, केंद्र से दूरी, चलिए रख के देखते हैं। 100 पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 को ऊपर भेज दीजिए, है ना। तो ये तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है यार। मामला ये भी है कि 2 से काटेंगे तो 50 बार में, और 2 से काटेंगे तो 11 बार में, ये तो पूरी पूरी तरीके से नहीं कट रही है। तब कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें पाई के फॉर्म में रहेगा तभी ये काम बन पाएगा, पहले बता दे रहा हूं। अगर पाई के फॉर्म में नहीं रहेगा तो पाई की वैल्यू रखेंगे, और पाई की वैल्यू रखेंगे तो पूरी तरीके से तो ये कटेगा ही नहीं है। पाई का मान कैसे होगा, सवाल में भी मुझे जहां तक अंदाजा है, अब सवाल मेरे पास ये है नहीं, नहीं तो मैं करता। मैं मान के चल रहा हूं कि 100 पाई है, क्षेत्रफल कितना है, 100 पाई है ना। ठीक है, तब हो जाएगा, अगर ये 100 पाई है तब हो जाएगा, अगर ये 100 पाई है तो हो जाएगा, क्योंकि पाई और पाई कट गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर 10, आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ये 10 है ये 6 है, तो ये अगर m है, हम बात कर रहे हैं am की, am की ये वाली दूरी की, ये वाली सिर्फ आधी दूरी, am जो कि यहाँ पे आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब आधार और कर्ण में क्या होता है संबंध, आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पूछा है आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी कि कर्ण की वैल्यू है 10, यानी कि 10 के स्क्वायर में से लंब है 6, 6 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और इसका करेंगे 36, 36 से 64 में से घटाएंगे
है ना। तो AM बराबर आ गया 8। कितना आ गया भाई 8। और हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्या सिखाया है, अगर यह 8 है तो ये भी 8 ही होगा, यानी कि AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2AM। AM का 2 गुना होगा, अगर ये 8 है तो इधर का भी 8, 8 8 16, यानी कि AB का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या है कॉन्सेप्ट सर, फिर से बता दीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, वृत्त से अगर कोई लाइन स्पर्श कर रही है ना, अगर यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, पहला कॉन्सेप्ट। वृत्त का दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, अगर जीवा है, अगर इसे केंद्र से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, है ना, तो इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगर यह 8 और 16 रहा होगा तभी 8 8 में हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दूसरा वाला। बाकी डिटेल वीडियो के लिए रेशवा एकेडमी ऐप है ना। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है श्रीमान जी? आ गया, लव यू सर जी फॉर योर टाइम, है ना। समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है कि आप लोग समय की कद्र कर रहे हैं, है ना। और कल 1000 लाइव स्टूडेंट का, है ना, संख्या पार करानी है सभी को। शाम 7 बजे कल हम लोग 1000 प्लस लाइव स्टूडेंट मिलने वाले हैं, है ना। 1000 से अधिक बच्चे, निधि मैम पुष्पा झुकेगी नहीं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, है ना, तो 9 हो चुके हैं, ठीक है। आपने अपना आंसर सीट हमें कमेंट्स में बतानी है, आपका कितना सही हो रहा है। और 10वां सवाल भी मैं दे रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि 10वां भी आपका सही ही है ना। तो अब हमें आप बताएंगे कि आपका कितना सही है। ये होमवर्क में है, होमवर्क में पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि आपका अब कितना मॉक टेस्ट में रिजल्ट बना, यानी कि इस लाइव क्लास के दौरान अपने आप को इवेल्युएट अगर आप किए तो आपका कितना सही है। इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। जैसे कि ये सब सवाल है ना, आसान सा सवाल है, बहुत अच्छा नहीं, कठिन नहीं है ना। तो ये सब सवालों को आप क्या करेंगे? ऐड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो रेशवा एकेडमी का ऐप आपके पास है कि नहीं। अगर आप सच में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं दिल से, तो पहले तो तुरंत आप रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है तो खैर वो आपका है, मेरी बात मानते हैं तो एक बार ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उस पर पढ़िए, कुछ वीडियो देखिए, समझिए, आपको लगेगा कि आपके काम की ही सिर्फ इस पर चीजें मिल रही हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और आप चाहते हो सर आपका कोई कोर्स है क्या, पेड कोर्सेज, तो जी बिल्कुल है, आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स, है ना। मतलब फुल कोर्स के मतलब कि इसमें सब कुछ रहेगा यार, टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी है ना, सब कुछ है। और आपको चाहिए कि सर आप अपना नंबर जरा दे दीजिए, मैं बात करने के बाद ही जुड़ूंगा, बहुत सारे बच्चों को रहता है, तो ये लीजिए 9621948025 और 9628004708, है ना, ये रहा। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं, है ना। मुस्कुराइए, आप रेशवा एकेडमी में हैं, पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल पे हैं। अब 5 मिनट थोड़ा सा आपको पर्सनली मैं समय देता हूं जी। अब आप पूछिए, पहले वीडियो को सब लोग लाइक कर लेंगे, लाइक की संख्या मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। कंप्यूटर जी, ये बच्चे कौन से हैं जो लाइक नहीं किए हुए हैं? पास होने वाले हैं कि फेल होने वाले हैं जी? कह रहा है एक बच्चा। डी फार्मा के लिए कोई कोर्स है सर? जी बिल्कुल है, डी फार्मेसी के लिए भी है, रेशवा एकेडमी iOS के लिए जी अभी उसके लिए सॉरी चाहूंगा। हाँ, आप चाहें तो हम आपको लैपटॉप वर्जन दे सकते हैं। कह रहा सर आप पॉलिटेक्निक के लिए नौकरी क्यों नहीं की, आप यहाँ पढ़ाने क्यों आ रहे, कुछ प्रॉब्लम आ गया था क्या? नहीं बिक्की, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। मैं आपको एक दिन लाइव लाके दिखाता हूँ अपने सारे डाटा को, जो मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया हुआ था रेलवे में। उसके अलावा मैंने 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा, आप वीडियो देखेंगे 2020 से ही हम पॉलिटेक्निक को पढ़ा रहे हैं। हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ये बात सच भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और गवर्नमेंट कॉलेज से। जो बच्चे फेसबुक वगैरह पर जुड़े होंगे वो देखे होंगे मेरे कॉलेज टाइम में, मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर बन के आगे चल के पढ़ाऊँगा पॉलिटेक्निक वालों को ही। तो बहुत सारे पोस्ट कॉलेज के टाइम में
यू फेसबुक पे इंजीनियर अशोक मौर्य नाम से मेरे उस पे है ना। और बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि सर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ, बीच बीच में चलाता हूँ। तो उस समय से आपको लगेगा कि हाँ है। फिर ये जान लो कि आज पूरी पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन की मार्केटिंग है या ऑनलाइन की पॉलिटेक्निक में वजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आपको याद आएगा। क्या है वो नाम? रेशवा एकेडमी या इंजीनियर अशोक सर। कि अशोक सर हैं तो है। इससे पहले भी कोर्सेज बिका करते थे पॉलिटेक्निक में भी और ऑफलाइन बैचेस में भी, लेकिन लोगों की फीस क्या होती थी आपको अंदाजा नहीं है। आज ना आपको इतना सस्ता मैंने किया हुआ है। इससे पहले क्या होता था, बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते थे या अभी भी 7-8 हजार से लेकर 10,000 15,000 तक भी फीस देते हैं। एक बच्चे का कल फोन आया, हमारे ऑपरेटर बता रहे थे कि सर 3 महीने का 3,000 फीस लिए हैं। हम कहे फिर भी कम है, 3 महीने का 3,000, हमारे यहाँ 12 महीने का सिर्फ 500। तो होता ये था, कुछ टीचर भी पढ़ाते थे ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उनके फीस 2,000 के आसपास होती थी, 3,000 के आसपास होती थी। कुछ महीनों के लिए पढ़ाते थे, 1-2 महीना लास्ट के, बस क्या लास्ट में 1-2 महीने के लिए। यानी कि अगर हम 2 महीने भी मान के चले वो पढ़ाते हैं और रेशवा एकेडमी 12 महीने पढ़ाता है, तो इसका मतलब कि 6 गुना ज़्यादा समय हम आपको देते हैं, तो 6 गुना ज़्यादा फीस होनी चाहिए। अगर उनकी फीस 2,000 है तो 6 गुना फीस ज़्यादा होने का मतलब कि 12,000 होनी चाहिए। तो पूरा मार्केट को हमने कंट्रोल किया पढ़ा के, और साबित किया कि सिर्फ 100 रुपए में भी एक टीचर पढ़ा सकता है। और आपको पता है कि रेशवा एकेडमी पे 100 रुपीज सिर्फ लिया जा रहा है एक टीचर के पीछे, और आपको बहुत सारे बच्चे इसमें 8 महीने 9 महीने 10 महीने, कुछ 2 महीने 4 महीने ऐसे करके जुड़े हुए हैं। और ये भी रहता है कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद भी पढ़ाएंगे। तो 499 में हमने शुरू किया, उससे पहले और कम पढ़ाते थे। अभी का मैं रेट बता रहा हूं 499 में, और पहले से बहुत सारी चीजें दिया। और ये भी जान लीजिए कि जितना हमने YouTube पे फ्री दे दिया है उतना कोई अपने पेड कोर्सेज में नहीं दिया है, ना ही दे पाएगा। तो पॉलिटेक्निक पे मैंने हाथ रखा कि भैया इनकी कह लीजिए किस्मत बदलनी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा अपना प्रयास किया है, सपोर्ट है। तो पॉलिटेक्निक में अगर क्रांति है तो रेशवा एकेडमी की वजह से है ना। ये याद रखना, जिस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे सब लोग तुम लोग को लूट लेंगे, ये भी बता रहे हैं। जो लोग बोलते हैं हम फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाएंगे ना, वही लोग लूटेंगे। फ्री में इसलिए पढ़ाते हैं, ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि फ्री में नहीं भी पढ़ाएंगे तो उनके यहाँ बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। तो मजबूरी है फ्री में पढ़ाना। अब बावजूद उसके कोर्सेज की प्राइस उनके ज़्यादा होते हैं, एक आध टीचर पढ़ाते हैं, वही बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं भी वो पावर रखता हूँ बाहुबली वाली। मैं भी फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाया भी हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, और अच्छे खासे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ करूँ। एक शिक्षा का सीक्वेंस होता है कि बच्चों को डेली मिल रहा है कि नहीं, बेस्ट मिल रहा है कि नहीं, रेगुलर उनका प्रोग्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा मन किया तो कभी 2 घंटा पढ़ा दिए, कभी 1 घंटा पढ़ा दिए, कभी गायब कर दिए, तो ऐसा भी नहीं है। डिसिप्लिन वे में स्टडी ही आपको प्रॉफिट या गवर्नमेंट कॉलेज देगी। तो आप थैंकफुल रहिए कि आप लकी स्टूडेंट है कि आपको रेशवा एकेडमी जैसी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिला, जो कि कार्यरत है हमेशा से हमेशा गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी कोचिंग की थीम है हम कम से कम पढ़ाएंगे। ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे हमसे भी बोले कि सर आप इतना पढ़ाते हैं, खान सर तो 299 में पढ़ाते थे, हम के अब तो उनका भी बढ़ गया है। बात ये थी कि 299 में वो पढ़ाते थे तो कौन पढ़ाता था? स्वयं वो। और उसी तरीके से हमारे यहाँ भी था, लेकिन जब हमारे टीचर हमें ज़्यादा बढ़ाएं और बढ़ाए और बढ़ाए, तो टीचर को हमें तो हर महीने पे करना है, हर महीने पे करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। यानी कि फिर भी एक टीचर पे 100 रुपये है, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से लगभग 50% सरकार और टैक्स और बाकी चीज़ें ऐप वाले पेमेंट गेटवे वाले कैसे ले लेते हैं। तो 50 रुपये हर टीचर को मैं एक कोर्स का
मान के चलता हूँ कि बच रहा है, और 50 रुपये में उनको पूरे ईयर पढ़ाना ही पड़ेगा जब तक मैं कहूँगा, है ना। और उसी में उनका सब है, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक की आप कीमत अगर 1 लीटर वाला दे रहे हो, तो वो आएंगे जाएंगे गर्मी में, पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, पीडीएफ बनवाएंगे, ऑपरेटर को देंगे, लाइट। अब हमें उसमें भी, अब सोचो हम उतना भी नहीं देते हैं, ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ मेंटेन करना है। तो दोस्त ये समझ लीजिए कि इंजीनियर अशोक सर से इतना बड़ा आपको, है ना, दिलदार इंसान नहीं मिलेगा पॉलिटेक्निक में। कोई भी हो, भले कुछ भी कह ले, मैं अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। आप एक बार जब हमारे बारे में जानना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने आप में ही एज अ मोटिवेशन के रूप में, रोल मॉडल के रूप में नाम याद आएगा, इंजीनियर अशोक मौर्य, है ना। तो चीज़ें होती हैं, आप लोग भी आगे चल के अच्छा करोगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं 10 साल बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे, तो वापस से तो हमें मिलोगे ही, हम तो इसी पृथ्वी पे हैं। तो उस समय आप कभी ना कभी एक छोटा सा गिफ्ट तो लेके आओगे ही, है ना, गिफ्ट लेके आओगे कि सर आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। काश आप नहीं हमें इसमें भेजे होते, तो मैं तो वही बीए बीएससी या इधर उधर रह के दूसरी चीजें कर रहा होता, आज इंजीनियरिंग में हूँ, है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और हम पूरी तरीके से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इतना आपको चीज़ें कवर करेंगे कि कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। और बहुत सारे बच्चे इसके लिए नाराज भी रहते हैं, ये भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ मेरे पसंदीदा स्टूडेंट भी हैं, वो भी सर इतना कम मत कर दीजिए। उनको दुख होता है कि सर इतना पैसे क्यों लुटा दे रहे हैं बच्चों पे, है ना। खुशी हमें भी होती है जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं कल आपको एक वीडियो भेजूंगा, देखिएगा, या आज ही भेजूंगा, आज रात में, इस वीडियो के जस्ट बाद, रेशवा एकेडमी स्टूडेंट इंटरव्यू सर्च करना। क्या सर्च करना? रेशवा एकेडमी स्टूडेंट इंटरव्यू, KIT, KIT डाल देंगे तो आसानी से मिल जाएगा, है ना, ये कॉलेज का नाम है। तो आप देखेंगे कि सर से जब बच्चे मिलते हैं तो उनका क्या जलवा रहता है, तो आपको लगेगा कि सर इतनी बड़ी पावर है स्टूडेंट की, है ना। एक बार वीडियो को देखेंगे, जब अभी तो हमसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जब हमसे ग्राउंड रिपोर्ट पे बच्चे मिलते हैं तो उनका प्यार देखना क्या होता है। और जिसको पता रहता है कि आज सर से मिलने वाले हैं, पहले से ही लेके आता है, यार सर के साथ कुछ खिलाएंगे, है ना। तो आपसे भी मिलेंगे 13 तारीख को, आपसे कुछ लकी स्टूडेंट्स जो होंगे, है ना, उनसे मिलेंगे। बनारस में अगर आपका सेंटर है तो संभवतः है कि आप मिल जाएंगे हमसे। देखो, सबसे दुनिया में एक बच्चा जो पूछा था उसका मैं जवाब बता दे रहा हूँ। माता पिता मेन है, उसके बाद थर्ड पिलर है टीचर। और अगर आपको यही जानना है कि आपने क्यों नहीं किया नौकरी, तो नौकरी करते हम 50,000 1 लाख रुपए कमाते भी। मेरी एक फैमिली बहुत अच्छी चलती, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती, लेकिन आज क्या है, हजारों लाखों लोगों की फैमिली मजबूत हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर अशोक सर एंड रेशवा एकेडमी, है ना। आज मैं अकेले ना हूँ, मेरे साथ लाखों बच्चों का सपोर्ट है ना। तो वो समझ में आएगा जब आप मोह माया से परे होने लगेंगे कि यार ये सब नहीं है, ठीक है, कुछ करना है ना। बहुत लोग देश के बॉर्डर पे जाके सेवा करते हैं, और टीचर भी एक सम्मानजनक सेवाजनक कार्य है। हालांकि कुछ ज़रूरी कार्यों को रन करने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप समझ लीजिए कि थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम चीज़ें लाते हैं, हमारे पास 25-30 लोग की टीम है, अगर 10,000, सबसे गरीबी हालत में बता रहा हूँ, 10,000 भी एक लोग ले रहे हैं तो 3 लाख रुपए हर महीने हमें सिर्फ उनको देना है ना। ये इतना बड़ा टास्क बता रहा हूँ, हालांकि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, आधे बाल मेरे इधर से उड़ रहे हैं, सच में। किसी दिन
कि यार अगर भाई वो भी जुड़े हैं, सबकी फैमिली है ना, मान लो हम सैलरी नहीं देंगे तो वो तो चढ़े सर मम्मी मना कर दी, हम नहीं आएंगे जॉब पे। तो हर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी फ्यूल की जैसे ज़रूरत होती है, उसी तरीके से यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है। तो आपसे ही लेके मैं उनको करता हूँ, बाकी बदले में मैं आपका प्रॉफिट दिला देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। तो आप लोग खुश रहा कीजिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए, पॉजिटिव मन में रखा कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो बेहतर होगा। हम लोग मिलेंगे कल सुबह 7 बजे विकास सर की क्लास में, फिर 8:30 पर निधि मैम की क्लास में, 11 बजे रोहित सर, है ना। 2 बजे भी मैं कल लाइव आऊँगा, और शाम 5 बजे प्रकाश सर, और शाम 7 बजे इंजीनियर अशोक सर, है ना। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हर जगह फॉलो कर सकते हैं यही नाम से, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, कैसा समझ में आ रहा है आपको, और आपका स्कोर कितना है, 10 में आपने कितने सही किए ये भी बताना।